नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज रविवार को 19 तारीख है सितंबर 2021 संडे, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और भाद्रपद महीना है, एक दिन और भादो बचा हुआ है। 20 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो भादो महीना की समाप्ति कल हो जाएगी। आज चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष का 14 तिथि है। ये भगवान नृसिंह देव को समर्पित होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भगवान शंकर को समर्पित है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो जो लोगों के इष्ट देव हैं भगवान नृसिंह देव, श्रद्धा से पूजा कीजिए, बहुत श्रद्धा से पूजा कीजिए। समय वही है। देखिए 6 नंबर में सूरज इज फायर, ये आग है। मंगल इज फायर और ये बुध हैं, इसको स्किन बोलते हैं, स्किन। तो दो फायर के साथ स्किन है, तो देह जलने का तो चांस है। अग्नि का तो दिखता है, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग जाए या प्लाईवुड के फैक्ट्री में आग लग जाए या पेपर फैक्ट्री में आग लग जाए, ऐसी चीज़ें जो हल्की होती हैं सीधा सीधा पानी में नहीं डूब जाती हैं। जैसे एक ढेला पानी में फेंकिए तो सीधा पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन शीट्स कुछ फेंकिए तो धीरे 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 फ्लोट करते करते डूबता है। पेपर हल्की होती है, उसी तरह से जो चीज़ें हल्की होती हैं ऐसी फैक्ट्री में आग लगने का डर है। इवन शू फैक्ट्री, जूते की दुकान, वो भी चमड़ा है ना, चाहे जानवर का चमड़ा हो चाहे मनुष्य का चमड़ा है। तो ये बड़ा, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसका कुछ अर्थ है, कारण है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई किसी तरह का इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो जाए। मुंडेन के लिए जो हो, राष्ट्र के लिए जो हो, धरती के लिए जो हो, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कहीं कष्ट ना हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। इसी के लिए हमने कहा कि शुक्ल पक्ष की 14 तिथि है, नृसिंह भगवान को प्रेम से पूजा कीजिए। ओम उग्रवीराय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। कितना सेकंड लगा? अब इसको 27 बार कर लीजिए ना, हार्डली 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 मिनट में आपका हो जाएगा। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। गायत्री मंत्र हर भगवान का अलग अलग होता है, और जिस गायत्री मंत्र की हम लोग पूजा करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो जो है, वो मंत्र जो है ये कॉमन है, ये माता के मंत्र है। ये इसमें 3 रूप के भगवान का, प्रातः काल, दोपहर और संध्या काल के रूप का वर्णन है इसमें, लेकिन हर भगवान का अलग अलग है। गायत्री एक छंद है, इस छंद में जिस भगवान का भी प्रेयर लिखा जाता है वो उनका मंत्र हो जाता है। गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। जैसे कविता लिखते हैं ना हम लोग, तो लास्ट वर्ड सेंटेंस का जो अंतिम अक्षर है उसके अनुरूप वो बोलती है तो सुनती भी है, ये तो बोलती सुनती को मिलाया जाता है। ठीक उसी तरह से अनुष्टुप छंद और गायत्री छंद में ये जिस भगवान का मंत्र लिखा जाता है वो पूज्य हो जाता है। कलियुग में गायत्री मंत्र की महिमा है। तो आज का नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा नक्षत्र है। शत माने 100, भिषा माने डॉक्टर्स। शतभिषा नक्षत्र में जितने लोग जन्म लेते हैं, यदि उनकी शिक्षा दीक्षा और गार्जियन सतर्क हैं तो ये डॉक्टर होने की संभावना 85 to 90% रहती है उस बच्चे के अंदर में। तो जिन बच्चे के कुंडली शतभिषा नक्षत्र की है, उनके गार्जियन यदि चाहे तो बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करने के बाद डॉक्टर बना सकते हैं। ये राहु का नक्षत्र है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। स्वाति नक्षत्र में जब सूरज भगवान आते हैं तो बरसात बंद हो जाता है। आद्रा नक्षत्र में जब सूरज आते हैं तो वर्षा शुरू होती है,
और स्वाति नक्षत्र में जब आते हैं तो वर्षा बंद हो जाती है। यही ब्यूटी है राहु के नक्षत्र का। इनके 3 नक्षत्र है। ये धृति योग है, इसको भी जल बोलते हैं। देखिए, येन केन प्रकारे ना, अभी थोड़ा सा जल और बाकी है। दिन भर 2-3 दिनों तक धूप अच्छी निकली थी। आई एम टॉकिंग ऑफ जमशेदपुर। अचानक बारिश होने लग गई, तो जल अभी आकाश में ऊपर भरा पूरा है। बादल में, आकाश में जल भरा हुआ है, कभी भी टपक सकता है। और इसमें आज के नक्षत्र में देखेंगे, नक्षत्र की बात नहीं बोल रहा हूँ, नक्षत्र यदि बताऊँ तो शतभिषा नक्षत्र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शतभिषा नक्षत्र में जैसा मैंने कहा कि इसमें 100 स्टार्स हैं। आकाश में 100 तारे हैं और इनको मिला दीजिएगा तो एक ड्रम कैसा गोल हो जाता है। ऋषियों ने ये परिकल्पना किया, और जो लोग आज भी खगोलविद हैं, रात में जो दूरबीन से देखते हैं, उनको मालूम है शतभिषा नक्षत्र ये है। ये राक्षस गण है। इंग्लिश में इसको फीमेल हॉर्स भी बोलते हैं। और इनके जो गॉड हैं वो है वरुण, गॉड ऑफ वाटर। इसलिए शतभिषा नक्षत्र हो और बरसात का समय हो, महीना हो, तो थोड़ा वर्षा गिरने का, जैसे कल भी थोड़ा वर्षा गिर सकता है, संडे को बारिश हो सकती है। और इसमें शतभिषा नक्षत्र में जिन लोगों का चंद्रमा के हिसाब से जिनका जन्म हुआ है, जिनका नक्षत्र है शतभिषा में, वो लोग ट्रुथफुल होते हैं। राहु जो भी हो, राहु षड्यंत्रकारी होने के बाद भी चंद्रमा यदि शतभिषा नक्षत्र में है तो वो लोग सच्चे होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, और सिद्धांतवादी लोग होते हैं, दयावान होते हैं, चैरिटी देते हैं लोगों को। उनको लिखने का बहुत बढ़िया स्किल है। ही कैन बी वेरी गुड कोरियोग्राफर्स ऑल्सो। एक्सलेंट मेमोरी होती है उनकी, और एस्ट्रोलॉजी के भी जानकार होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। लेकिन कैरियर जहाँ तक सवाल है, यदि शतभिषा नक्षत्र में जिन बच्चे का जन्म है और कैरियर आप चाहते हैं, क्या कैरियर होगा, तो कैरियर के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर होंगे। ये मेरा अपना नोट बना हुआ है भैया। तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, इंजीनियर्स तो भी होंगे ही, क्लरिकल वर्क है, एंड इलेक्ट्रीशियंस हैं, और इनके अंदर में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होते। काफ़ी मजबूत है ये शतभिषा नक्षत्र। आकाश में देवता हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, और जमीन पर डॉक्टर हैं देवता, वो हमारे रोग का हरण करते हैं जैसे अश्विनी कुमार हरण करते हैं। तो क्या हेल्थ इशू हो सकती है शतभिषा वालों को? तो जनरल देखा गया है कि अर्थराइटिस जो होता है कॉमन, चलने फिरने में, घुटने में दिक्कत होती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है, रूमेटिज्म है, हार्ट का ट्रबल हो सकता है, हाइपरटेंशन, एंकल्स में दिक्कत हो सकती है, जॉ में प्रॉब्लम हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये थोड़ा हमने कुछ बताया शतभिषा नक्षत्र के लिए। देवता है वरुण, लेकिन यदि कुछ कष्ट हो तो इनके लिए जो आपको पूजा करनी चाहिए, जिस भगवान की आप पूजा करेंगे जिससे ये रोग दूर हो जाए या कष्ट दूर हो जाए, उसके बारे में बता रहा हूँ कि लॉर्ड शिवा या शंकर की पूजा करें। लॉर्ड शिवा या शंकर की पूजा करेंगे तो इसमें जो उत्पन्न रोग हुए हैं उसमें कमी होने की संभावना रहेगी। तो ये नक्षत्र के शतभिषा के बारे में थोड़ी सी बात हमने आपको बताई है। और शतभिषा नक्षत्र है तो आज
शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, एक है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। इनमें जिनका जन्म है उनके लिए आज का समय खराब है, विपत्त तारा में पड़ा, डेंजर जोन में पड़ गया। सो आप कुछ भी ऐसा ना करें कि आप बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति ना आने दीजिए, या जानबूझ करके रिस्क मत लीजिए कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ये उठा लूँगा, वहाँ से कूद जाऊँगा, इसको तोड़ दूँगा, ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा। और केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, केतु जनरली ये मोक्ष के ग्रह होते हैं, तो उम्र पा जाने के बाद जब भी आप रिस्क लेंगे तो मृत्यु तक को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा और मूल। इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, झूठ मूठ का किसी को अपमानित करने के लिए या अपने को बड़ा दिखाने के लिए कोई ऐसी बात ना करें। आई थिंक द वेरी थिंग बेटर थिंग इज लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल में रहेंगे तो आपका दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। रविवार के दिन के बारे में बोल रहा हूँ। और सूरज के 3 नक्षत्र, सूरज के 3 नक्षत्र एक होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इसमें जिनका जन्म है, आपके लिए ये डेथ जोन में आ गया। दिस इज अ डेथ जोन। मतलब सीधी सादी शब्दों में कहूँ तो आप किसी भी सरकारी ऑफिसर से आप झगड़ नहीं सकते हो। इवन जो चौक पर जो पुलिस वाला रहता है, हाथ दिखाता रहता है ना, गाड़ी को आदेश देता रहता है, आप जाइए, आप रोकिए, उससे भी यदि आप पंगा ले लिया और वॉयलेट करके आगे चले गए, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, तो आपका नंबर नोट करके यदि वो कोर्ट में दे देगा तो आप इतने परेशान हो जाएंगे कि उससे आपका छुटकारा नहीं होगा। पैसा देने से भी, घूस देने से तो और प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ लीजिए, कोई भी सरकारी अफसर, छोटा हो, अदना हो या बड़ा हो, या सर हाथ जोड़ करके नमस्ते सर, कैसे हैं सर, अच्छी भाषा प्रयोग कीजिए, टेढ़ी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। कितने भी बली हो, कितने भी बलवान हो, रावण से कोई तो बलवान नहीं हो सकता दुष्टता में। रावण से बलवान दुष्टता में कोई नहीं हो सकता। वो तो मारा गया 10 कंधर, वो तो पूरे खानदान के साथ मर गया। आपकी क्या हैसियत है साहब? दबंगई मत कीजिएगा, झंझट में पड़ जाइएगा। इस 3 नक्षत्र के अलावा, इस 3 ग्रहों के अलावा शनि, केतु और ये जो भी हमने कहा, देख लीजिए, ये भूल जाता हूँ मैं, तीन ग्रहों के अलावा बाकी 6 ग्रह सही हैं, आपके लिए समय अनुकूल ही हैं। जन्म नक्षत्र में जो सतविसा वाले हैं ना, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कारण कि सतविसा इन्फेक्शन को बोलते हैं। राहु माने इन्फेक्शन, राहु माने षड्यंत्र, राहु माने छल कपट प्रपंच। तो ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो लोग ईश्वरीय भाषा से अलग चलते हैं। एक ईश्वरी भाषा होती है, दैवी भाषा होता है, सदाचार का नियम है, शिष्टाचार का एक नियम है, मर्यादा का एक नियम है। यदि आप इसको छोड़ करके आगे चल रहे हैं तब तो परेशान हैं आप। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। जिनको पहले से कोई इन्फेक्शन है, कृपया अपने पर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए। कहीं कुछ ऐसी चीज़ का उपयोग ना कीजिए जो शरीर के अंदर में प्रवेश करके विष बन जाए। जैसे जो लोग दारू पीते हैं, पान मसाला, गुटखा वगैरह इत्यादि का प्रयोग करते हैं, यदि मेरे कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं तो आप अपने मृत्यु को इनवाइट कर रहे हैं, या आपके पास बहुत पैसा है, खर्चा करने के लिए तैयार रहिए।
तो ये तो रही नक्षत्र सिद्धांत की बात। राशि के हिसाब से कहूँ तो मेष राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में राहु है, बोली ठीक से बोलिए। छठे घर में सूरज, मंगल और बुध है। यद्यपि ये पापक ग्रह है, छठे घर में पापक ग्रह शुभ होने से मेष राशि वालों के लिए समय ठीक है। मेष राशि वालों के लिए समय ठीक है। हालांकि मंगल 6 नंबर में है, तो ठीक होने के बाद भी आपके लिए अग्नि भय जरूर है, अग्नि भय है मेष राशि वालों के लिए, सावधान रहिएगा। 7th हाउस में शुक्र है, दाम्पत्य सुख अच्छा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, कुछ बातचीत चल रही हो तो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। कन्या के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अष्टम भाव में केतु है, दिस इज बैड फॉर मेष राशि। अष्टम भाव में केतु होने का मतलब है यस देयर कैन बी ए फैटल एक्सीडेंट, फैटल इंजरी। और ये 8 नंबर जो है ये पानी को बोलते हैं, 8 नंबर पानी को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। तो पानी से भय, और इसी में केतु है, तो पानी से भी डर है आपको। अग्नि के साथ साथ पानी से भी डर है। पानी से डर है, इफ यू आर गोइंग अननेसेसरी, मस्ती करने के लिए पानी में नहाने जा रहे हो तब तो मुश्किल है भैया। यू कैन नॉट अफोर्ड फॉर दिस, ध्यान रखिए। और यहाँ से 10th हाउस में शनि है और गुरु है, और दोनों बकरी हैं, तो बॉस से थोड़ा सजग रहिए आप, बॉस से सजग रहिए। ऐसा कुछ नहीं कहिए कि उनको तकलीफ हो जाए। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में राहु है, आप चीटिंग हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ये इसकी संभावना है। वृषभ का राहु ये गाड़ियों के कारण प्रॉब्लम दिलाता है, ट्रांसपोर्ट के कारण प्रॉब्लम दिलाता है, तो आप चीट कर दिए जाओगे। यदि आप ट्रांसपोर्टर हो, ये बिजनेस चल रही है, तो आप समझ लो जब से राहु इसमें है आपको गच्चा दे रहा है कोई आदमी। आप यदि अपने से नहीं संभालते हो तो कहीं न कहीं आप एक दिन अगले मार्च तक, अप्रैल तक में जब आप पूरा जॉट डाउन करोगे, अपना हिसाब मिलाओगे, तो देखो कि कहीं बड़े लंबे झांसे में आ गए हो आप। 1 2 3 4 पंचम भाव में सूरज, बुध और मंगल है। बच्चों के लिए समय ठीक नहीं है, बच्चे के लिए समय ठीक नहीं है। चिल्ड्रन, डांट डपट ज़्यादा मत कीजिए, डांट डपट ज़्यादा मत कीजिए। मैं तो बोलूँगा पत्नी को डांट डपट ज़्यादा मत कीजिए, अग्नि भय। यदि उनकी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा है तो उनको डिप्रेशन है, पहचान लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी पत्नी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है, या जिनके बच्चे की कुंडली में या बच्ची की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है और पाप ग्रह की दृष्टि भी है, तो डिप्रेशन में है। शी इज सिक गर्ल, सिक लेडी। और आप यदि गर्म से बात करोगे तो मर्जी आपकी। वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे घर में शुक्र है, ये ठीक है। 7th हाउस में केतु है, दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा दरार तो दिखता है। 9th हाउस में शनि और गुरु बकरी हैं। 9th हाउस में यदि इस तरह के पापक ग्रह रहते हैं तो लीगल मैटर खड़ा होता है, आपके ऊपर में मुकदमा हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि आप यदि ट्रैफिक सिग्नल पार करके भी चले जाते हो तब भी मुकदमा हो सकता है, या पहले भी कुछ ऐसी बात है ज़मीन जायदाद मकान भूमि को लेकर के, या कुएं को लेकर के, या पानी को लेकर के, या टैप को लेकर के, या ऐसी ज़मीन जिसमें जल जमा रहता है, वैसी ज़मीन के लिए, लो लाइंग एरिया के लिए भी कुछ झंझट हो सकता है, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, सावधान रहो। और यहाँ से 7 8 9 10 में चंद्रमा है, तो ये भी आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है। 10वें घर में चंद्रमा 11 नंबर के अंदर में है, तो ये हनुमान जी को बोलते हैं। तो यदि आप सही में प्रॉब्लम में हैं तो रुद्रावतार हनुमान जी का ध्यान करें आप, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। 3 नंबर 1 2 3 4 चौथे घर में सूरज बुध मंगल है। आपके घर में यदि आप रसोई घर यूज़ करते हैं, मैडम हैं आप, घर में रसोई घर यूज़ होती है, या आपके घर में आया काम करती है, तो चूल्हे को ऊपर नॉब से बंद कीजिए और रेगुलेटर से भी बंद करवाइए।
और कोशिश कीजिए 1-2 दिन अपने सुपरविजन के अंदर में ये काम कर लें। और लाइटर यूज़ कीजिए, माचिस यूज़ मत कीजिए। बहुत सारे घरों में सिलेंडर नीचे बिछा देते हैं, वहीं पर चूल्हा रखते हैं। दे डोंट हैव टेबल्स टू कीप इट, कि ऊपर में चूल्हा रहे नीचे में सिलेंडर रहे, ऐसा नहीं, एक साथ पैरेलल ज़मीन पर ही बिछा देते हैं। ये अभाव के कारण होता है। सबों के घर में 90% या 80% लोगों के पास में इतनी नहीं है कि गरीब लोग जो देहात में हैं वो लोग अफोर्ड कर सकें। उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से गैस चूल्हे का उपयोग करेंगे, बिजली का उपयोग करेंगे। यदि ये बिजली का यंत्र खराब हो जाता है तो 22 अक्टूबर को ठीक करवा कर के यूज़ कीजिए, इस बीच में मत कीजिए। और यहाँ से 4, 5 ठीक है, 6 में केतु है, ये भी ठीक माना जाएगा। आपका शत्रुघ्न स्ट्रॉन्ग है आपके। और अष्टम भाव में गुरु और राहु है, शनि के घर में है। आयु तो बड़ी है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बीमारी हो थायराइड के कारण। 3 नंबर थायराइड को बोलते हैं, इसलिए थायराइड के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसी भी संभावना है, ये झंझट कर सकते हैं। और नवम भाव का चंद्रमा है, ये भी बहुत अच्छे नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। तो आपके लिए आज का दिन मुश्किल से 60 पैसा अनुकूल है, सावधान रहिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि से अष्टम में चंद्रमा है, चंद्राष्टम लगा हुआ है कर्क राशि वालों के लिए। चंद्राष्टम बहुत बार मेरे मुंह से सुने होंगे आप, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर 8, 9, 10, 11 में कोई ग्रह नहीं है, राहु है। राहु इज नो प्लैनेट, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट घूमती है ना, ये सूरज के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है, और ये पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, ये चंद्रमा है यहाँ से। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये एक पॉइंट ये कटा, ऊपर वाला पॉइंट राहु है, नीचे वाला पॉइंट जो है ये केतु है। दिस इज केतु, दिस इज राहु। सो इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली, इट इज नॉट ए प्लैनेट, कोई पिंड नहीं है। तो राहु केतु जब देने लगते हैं कुछ समस्या, तो वो पिंड नहीं होने के कारण उनके पूजा पाठ में भी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। तो ये चंद्राष्टम आपका है चंद्रमा का, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो आपके घर में जो पूजा होती होगी, कुल देवी हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, नवग्रह का पाठ कर लीजिए, या हनुमान जी का पाठ कीजिए। चंद्रमा 8 में है, 11 नंबर में है, तो 11 नंबर को एयर बोलते हैं, पवन देव, हवा के स्वामी। तो हनुमान जी की भी यदि आप पूजा करेंगे तो भी चंद्राष्टम का प्रभाव नहीं होगा। सिंह राशि, सेकंड हाउस में मंगल है, बुध है। देखिए इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ, आई वांट दैट यू शुड बी अलर्ट। लियो ऐसे ही सिंह राशि में जितने लोगों का जन्म होता है और कर्क राशि में जितने लोगों का जन्म होता है, उनको दाम्पत्य सुख सही बोलिए तो सुई के नोक के बराबर भी नहीं मिलता है। लाख जतन कर लीजिए, कितना भी आप पब्लिक में शो कीजिए कि हम लोग बहुत आनंद से हैं, बहुत खुश हैं, सही नहीं है, असत्य है आपका भाषण। कारण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एक आदमी दिल्ली में नौकरी करते हैं तो दूसरे अंडमान में नौकरी करते होंगे। तो इतना दूर में दूरी के कारण भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, और विचारधारा ना मिलने के कारण भी होता है। सिंह जो है सूरज को रिप्रेजेंट करता है, शनि उनके बेटे को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों में पटता नहीं है। सो एक प्रॉब्लम ये होता है। और लेकिन यहाँ पर तो सेकंड हाउस में बुध है, मंगल और सूरज है, ये मार्केस हो गए, तीनों ग्रह मार्केस हो गए। आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी को डर है तो आपको डर है, नहीं तो 11 नंबर वाले जो लोग हैं, 11 नंबर कुंभ राशि के जो लोग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कारण कि आपसे यहाँ से 7, 8 अष्टम में पड़ जा रहा है सूरज, मंगल, बुध। कुंभ राशि वाले ध्यान दीजिए, मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी, योर हेल्थ,
योर लेग्स, बचिए बचिए, रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। और यदि आप नहीं भी भगवान के भक्त हैं, नरसिंह भगवान के, तो मंत्र पढ़ लेने में तो कुछ जाता नहीं है, 3 मिनट तो लगेगा। ओम उग्रवीराय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। छोटा सा तो मंत्र है, 3 लाइनर्स, करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लाइफ सेविंग चीज़ है ये, तो ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाले लोग, कन्या राशि वाले भी बहुत सुखी नहीं रहेंगे। गर्मी आपको बहुत होगी, पसीने बहुत आएंगे, पीठ में पसीने आएंगे, आपको कमर में पसीने आएंगे, बहुत छोटी छोटी बात पर आप झल्लाएंगे, बहुत गुस्सा होगा। और आप अवश्यमेव, आपके जो भगवान हैं, अवश्यमेव भगवान जो है नरसिंह देव ही आपके भगवान हैं। यदि आपके लग्न में 6 नंबर है और सूरज मंगल बुध लिखा हुआ है तो अवश्यमेव सत्य है, सत्य है, अंतिम सत्य है। तुला लग्न वाले भी सुखी रह सकते हैं, खर्चे बहुत होंगे, बिजनेस, कोई नया बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए अभी, मंगल को हटने दीजिए, मंगल को हट जाने दीजिए, तभी यहाँ पर से कोई नया बिजनेस, नो न्यू बिजनेस, एकदम सही, नो न्यू बिजनेस, कुछ नहीं कीजिए। कन्या के लिए बोल रहा हूँ, तुला राशि वालों के लिए, सब तुला राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं है। एब्रॉड जा सकते हैं, हालांकि वहाँ भी आपको आनंद नहीं आएगा। वृश्चिक राशि में केतु है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, एक्सटर्नल इंजरी, एंड डोंट वेंचर इनटू सी वाटर, मतलब मस्ती के लिए पानी में ना आ जाएं। धनु राशि 10th हाउस में सूरज मंगल बुध है, नौकरी जा सकती है। बॉस को यस सर यस सर यस सर छोड़ करके नो सर मत बोलिए, और कभी मत बोलिए कि सर अच्छा ये आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं लगता, मैं जो बोल रहा हूँ इसको ये ऐसे करते तो ठीक होता। डोंट एजुकेट योर बॉस, अपने बॉस को एजुकेट मत कीजिए, नौकरी चली जाएगी सर, फिर मिलेगी नहीं अभी जल्दी। धनु राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और पाप करतारी योग में एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि गुरु है, तो ये पाप करतारी योग में पड़ गया धनु राशि या धनु लग्न। धनु लग्न 20%, धनु राशि 80%। मकर राशि में दोनों ग्रह उल्टे चल रहे हैं। जब ग्रह उल्टे चलते हैं, 10 नंबर है, तो वो 9 नंबर को हाईलाइट करेंगे। इसके बारे में भी जब भी ये दोनों ग्रह रिजल्ट देने लगेंगे अपने 10 नंबर का, तो उसके साथ ये 9 नंबर का भी रिजल्ट देंगे 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 और बिल्कुल देंगे। याद रखिए, जब भी ग्रह बकरी होकर के पीछे देखते हैं, 2 ग्रह है पीछे देख रहे हैं, तो 9 नंबर, ये दोनों ग्रह जब रिजल्ट देने लगेंगे तो वो इस घर को भी सम्मिलित करेंगे। दे विल ट्राई टू गिव रिजल्ट ऑफ दिस हाउस ऑल्सो। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। कुंभ राशि वाले हनुमान जी की पूजा कीजिए आप। देयर इज अ डेंजर बिहाइंड यू। आग से बचिए, बिजली से बचिए। जेन केन प्रकारेण अग्नि आपके लिए कोई अभी अच्छी बात नहीं है। बी फार अवे फ्रॉम फायर। और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा आनंद घटेगा घर में, डोमेस्टिक सुख में थोड़ा सा आनंद घटेगा, बाकी सब तो ठीक है। तो ये हमने जो कहा बात, वो थोड़ी सी उसमें कुछ सावधानी की बात है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सावधान हो जाते तो बेहतर था। और अभी एक मोटा मोटी बात बोल रहा हूं। पाकिस्तान का जो लग्न है 1 है, अमेरिका का लग्न धनु है, और चाइना का लग्न भी मकर है। और इन सबों का जो भाव बल है, स्टेटस जो है, पाकिस्तान का भी बिलो
डेड लाइन से नीचे है, अमेरिका का भी डेड लाइन से नीचे है और चाइना का भी डेड लाइन से नीचे है। सो चाइना कितना भी अपने को बली कहे, वो विश्व समुदाय में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान कुछ भी करें, एक तीसरे राष्ट्र का जन्म होगा पाकिस्तान में, और इनका स्टेटस भी बहुत घट गया है, मर्यादा घट गई है, रेपुटेशन घट गया है, और अमेरिका का भी रेपुटेशन घट गया है, सुपर पावर होने के बाद भी घट गया है। तो ये थोड़ी सी बात मैं डिटेल नहीं बोल करके संक्षिप्त में ये बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कहीं भी उत्कंठा होगी तो आप इसको मेरे इस कहने के अंदर ही, इस स्लाइड के अंदर में ही आप चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।